बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंसान पर जब भी कोई परेशानी आती है, मुश्किल वक्त आता है, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ आती है, तो वो फिर अल्लाह ताला को याद करता है। जो दीन को समझने वाले हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले हैं, तो वो हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते हैं। हुक्म भी यही है कि हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहो। खुशी में भी, परेशानी में भी। कामयाब आदमी तो वही होता है जो हर अच्छे और बुरे हालात में अल्लाह ताला को याद करे। जब इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है या कोई वजीफ़ा करता है और उसके बाद अल्लाह को दिल से याद करता है और दुआ मांगता है, तो अल्लाह इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। दुआओं और वसाइफ का इह्तमाम होना चाहिए। कोई बुरा वक़्त आ जाए, तंग दस्ती या बीमारी लाहक हो जाए, तो अल्लाह ताला को ज़रूर याद करो। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप पर बहुत बड़ा वक्त है, तो अल्लाह ताला से मांगने का एक तरीका ये भी है कि ये पढ़ें, या अल्लाहु या काफ़ी, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या बासितु, या अल्लाहु या वहाबु। ये वजीफ़ा आपने 11 मरतबा पढ़ना है और 11 दिन ही पढ़ना है। 24 घंटों में जिस भी वक़्त आप चाहें पढ़ सकते हैं, दिन में या रात में। लेकिन जब इसको पढ़ें तो जो भी आपका मकसद है वो दिल में रखें और इस अमल को सच्चे दिल और अच्छी नीयत के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरा करेगा। 11 दिन करने के बाद आपने ये अमल किसी भी नमाज के बाद फिर एक बार करना है और तब तक इसको जारी रखना है जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। दोबारा नोट करें कि 11 दिन आपने 11 मरतबा करना है और उसके बाद एक नमाज के साथ एक बार, जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबकी मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस बर वक़्त मौसूल होती रहे। अल्लाह हाफिज़।